अनुभव से भी जो बातें बताई हैं तो बहुत ही ये रोमांचक है और बहुत ही हर्षवर्धक बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रवचन के लिए। तो यहाँ पर एक और बिंदु, दूसरा बिंदु भी है कि ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा जाए यही बड़ा दुख है। ब्राह्मण का जो है यानी एक प्रकार से ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं, द्विज, विप्र, वैष्णव। तो वैष्णव ब्राह्मण सबसे ऊंचा स्तर है ब्राह्मण का, तो उसकी जो है प्रतिज्ञा चली जाएगी यही बड़ा दुख है। तो एक ये जो है मतलब एक स्वाभाविक एक गुण होता है वैष्णव ब्राह्मण का कि उसकी प्रतिज्ञा चली जाएगी। तो कुंती महारानी का भी इसी प्रकार से चरित्र आता है कि जिस समय वो एक चक्र ग्राम में थे और एक घर में रहते थे और फिर बाद में जो है वो वहाँ गए जहाँ राजा द्रुपद के जो है महल में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और वहाँ पर एक कुंभकार के घर में ठहरी थी कुंती महारानी। और ये ब्राह्मण के रूप में थे 5 पांडव और द्रौपदी को है जीत के लाए, स्वयंवर में जीत के लाए। तो माता कुंती जो है बहुत थकी थीं और विश्राम कर रही थीं और अर्जुन द्रौपदी को ले आए स्वयंवर से जीत करके और माता कुंती से कहा कि माता देखो मैं कितना अच्छा पुरस्कार लेके आया हूँ। तो माता कुंती जो है बोली कि बेटा तुम जो है 5 मिल कर के बांट लो। और जैसे ही माता ने कहा अर्जुन माता तुमने ये क्या कह दिया। और जब माता उठी कुंती अरे मैंने क्या कह दिया। अब इसी बात की चिंता हो गई कि माता की आज्ञा का जो है कैसे पालन होगा, कैसे उनके वचन को सत्य किया जाए। तो 5 भाइयों को और कुंती 6 को जो है इसी बात की चिंता हो गई कि अब ये वचन कैसे सत्य होगा। तो ये जो है यहाँ पर भी जो है तरुण ब्राह्मण है वो वृद्ध ब्राह्मण की प्रतिज्ञा को जो है कि चिंता कर रहा है कि उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे होगी। और यहाँ पर माता कुंती ने भूल से कह दिया, उनको पता नहीं था कि मतलब ये एक पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि 5 भाई मिल करके बांट लो। अब वही चिंता हो गई है ना। तो व्यास जी स्वयं प्रकट हो गए। व्यास जी जो है अंतर्यामी हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, वो तुरंत प्रकट हो गए। और व्यास जी ने कहा कि नहीं, कुंती ने जो कुछ कहा है ऐसा ही होना और द्रौपदी का विवाह जो है 5 भाइयों के साथ में होना है। तो यहाँ पर तरुण ब्राह्मण की कोई इच्छा नहीं है कि उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए और जो है पत्नी चाहिए, उससे कोई इच्छा नहीं है। इसी प्रकार से 5 भाई जो 5 पांडव हैं उनमें भी कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, आकर्षण नहीं है कि सुंदर द्रौपदी है तो उनकी पत्नी बने और इंद्रिय तृप्ति करें। तो 5 भाइयों की केवल एक चिंता है, सत्य की चिंता है। तो एक बहुत बड़ा गुण है ये कि भगवान के साथ अगर हमें संबंध बनाना है तो हमें भी जो है कुछ इस पर भी विचार करना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, करते हैं। जो भी बोल दिया है ना तो कुछ चिंता नहीं, कुछ करते बोलते कुछ करते कुछ हैं। तो एक ये भी जो है गुण है कि सत्य सार सम, जैसे 26 गुण बताए गए हैं। कृपालु कृतद्रोह सत्य सार सम। तो सत्य सार है ना, तो हमारे जीवन का जो है सार जो है क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो अगर चिंतन नहीं करते, जो मर्जी है उसमें बोल देते हैं और जो करना है जो करेंगे, करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं। तो एक ये भी जो है मतलब एक आवश्यकता है कि हमारे चरित्र में ये चीज़ हो तो फिर भगवान भी हमारे चरित्र में आते हैं। कबीरदास ने तो एक दोहा भी लिखा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो कबीरदास जी की हम अनुयायी नहीं हैं, लेकिन तो अभी कोई बात जो है इसमें यह है कि भाई अपने व्यवहार में भी अगर आप सत्य का पालन करते हैं तो इससे भी आप जो है भगवान के निकट आते हैं। हरे कृष्णा।